हस्तरेखा विज्ञान से किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान और उसकी प्रकृति के बारे में जाना जा सकता है। भारत ही नहीं, पाश्चात्य देशों में भी इसका प्रचलन है। ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान में मूलभूत अंतर ये है कि ज्योतिष में कुंडली के आधार पर व्यक्ति के बारे में बताया जाता है और दूसरे में हस्तरेखाओं के आधार पर। यह संभव नहीं है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के हाथ की रेखाएं समान हों। ज्योतिष में समय के हेरफेर से व्यक्ति की कुंडली गलत भी बन सकती है, लेकिन हाथ की रेखाएं तो सामने होती हैं, इसलिए आकलन गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हस्तरेखाविद दाहिनी और बाएं दोनों ही हथेलियों को देखते हैं। बाएं हथेली यह स्पष्ट करती है कि हम अपने भाग्य में क्या लेकर आए हैं और दाएं से यह पता चलता है कि अपने कर्मों से हमने अब तक क्या प्राप्त किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्व केवल रेखाओं का नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म का भी है। यदि वह कर्मठ नहीं है तो कुछ भी उसके हाथ में लिखा हो पर उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह कर्मठ है तो उसके हाथ में जितना कुछ भी लिखा है उससे ही अधिक प्राप्त कर सकता है। यदि किसी रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है या फिर कहीं से कटी हुई है या उस पर कहीं टापू सा बना हुआ हो तो यह सब उस रेखा के विरुद्ध जाता है। उदाहरण के लिए जीवन रेखा पर यदि ऐसा कोई चिन्ह होगा तो वह घोर बीमारी का सूचक होगा। यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थान पर एक साथ नहीं मिलती तो वह व्यक्ति क्रांतिकारी स्वभाव का होता है। ऐसे लोग ही समाज के बंधनों को तोड़कर कुछ भी कर लेते हैं। यदि हाथों की उंगलियों के बीच अंतर हो तो ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च करने वाला होता है। यदि हथेली गहरी हो तो वह व्यक्ति धनी होता है। किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र स्थान यानी हथेली के नीचे बाईं तरफ से निकलती है तो वह निश्चित ही लेखक, कवि, संगीतकार या अन्य किसी कला में पारंगत होता है। यदि किसी व्यक्ति का अंगूठा हथेली के साथ 90 या उससे अधिक डिग्री का कोण बनाता है तो वह व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है और वह किसी के परामर्श पर नहीं चलता है। इसके विपरीत जिसका अंगूठा झुका हुआ होता है वह अपना निर्णय कभी भी स्वयं नहीं ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे में 3 की जगह 4 चिन्ह होते हैं तो उसे बाहरी संपत्ति प्राप्त होती है। जिसके अंगूठे का ऊपरी भाग बड़ा होता है वह निश्चित ही महत्वाकांक्षी होता है। हथेली में तिल का महत्व भी हस्त विज्ञान में बहुत है। यदि वह किसी ग्रह स्थान पर होता है तो शुभ होता है, यदि किसी रेखा पर होता है तो उसे बर्बाद कर देता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।